नमस्कार। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शुक्र के 7वें भाव के फल बताऊंगा। वीनस इन 7th हाउस। किसी जातक की कुंडली में यदि वीनस 7वें घर में हो तो किस प्रकार के फलित होंगे, शास्त्रीय मत क्या होंगे। इसके पहले कि मैं कुछ बताऊं कि मेरे द्वारा शुक्र के पहले भाव फल में काफ़ी डिटेल एक वीडियो बनाया गया है जो काफ़ी सूचना वाला है, इन्फॉर्मेटिव है और शुक्र से रिलेटेड कई योग उसमें दिए हुए हैं। वो आपको ज़रूर देखना चाहिए मेरे चैनल में जाके। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक, तो आपको देखने में आसान रहेगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी जातक को मेरे से कुंडली दिखवाना है तो ये मोबाइल नंबर और ये मेरा मेल एड्रेस पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं आगे। शुक्र को मदन भी बोलते हैं, काम पर शुक्र का प्रभाव है और ऋषि पाराशर ने शुक्र को भृगु वीर प्रदायक कहा है। सारावली में कहा है शुक्र का जो कारकत्व है सुख, तो मतलब शुक्र यदि बली हो तो सुख मिलेगा, ऐसा मानना। और भी जो डिटेल है तो पहले वीडियो में है ही, तो यहाँ देख लेते हैं। शुक्र यदि 7वें भाव में बैठा है तो 7वें भाव के कारकत्व तो देख लेते हैं। विवाह, यौन संबंध, स्थान परिवर्तन, पति पत्नी का चरित्र एवं स्वभाव, वाणिज्य व्यापार, शत्रु का नाश, विवाह, सहयोगी साझेदारी, काम इच्छा, गुप्त रोग, परदेश में बसना, युद्ध, शत्रु, विदेशी गुप्तचर, अंतर्राष्ट्रीय मामले, झगड़े विवाद आदि। आप लोग इसको रोग के अच्छे से देख सकते हैं। ये शुक्र के कारकत्व हैं। और ये जो शुक्र है कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि है जो नाभि के पास का प्रतिनिधित्व करती है और वृषभ जो है वो मुंह का प्रतिनिधित्व करती है, खासकर ओंठ का। ठीक है। अब ये काम की चीज देख लेते हैं कि शुक्र 7वें भाव का कारकत्व रखता है अपने आप में। पाराशर का मत ग्रहों के स्थायी कारकत्व जो है ये शुक्र यहाँ का कारकत्व रखता है। यदि शुक्र यहीं बैठेगा तो कारको भाव नाशाय कहलाया। इसका मतलब यहाँ के भाव में कमी आएगी, ये विशेष बात। कारको भाव नाशाय हो गया तो यहाँ पे शुक्र थोड़े अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, यही माना जा सकता है। शुक्र 7वें भाव में होगा तो यहाँ 7वीं दृष्टि यहाँ से लग्न में देगा, शरीर स्थान पे देगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये शुक्र हुआ। अब ये क्या फल देता है, शास्त्रीय मत क्या क्या है, उसके विषय में हम जान रहे हैं कि शास्त्रों ने क्या कहा है इसके विषय में कि यदि 7वें भाव शुक्र होगा तो किस प्रकार के फलित होंगे। 7म भाव शुक्र 7म में बली होता है, खास बात है। जैसे शनि 7म में बली होता है वैसे ही शुक्र भी 7म में बली होता है। चमत्कार चिंतामणि कहती है कि स्त्री से सुख, जातक विलासी, परदेश में रहने वाला, थोड़ा प्रयास करने वाला अर्थात आराम तलब होता है। जातक व्यवहार कुशल होता है। जीवनाथ कहता है, जीवनाथ महाराज कहते हैं स्त्री से पूर्ण सुख प्राप्त करता है, लेकिन वातजन्य कष्ट कमर में होता है, कमर का कोई रोग है। संतान सुख, स्त्री सुंदर स्त्रियों का उपभोग मिलता है या एक श्रेष्ठ कलाकार होता है। वराहमीर साहब कहते हैं कलह वल्लभ और सुरताभिलाषी, तो मतलब ये कलाकारी होगा। 7वां जो शुक्र होता है कि वो ऐसा जातक कलह करता है, बिना बात के झगड़ा करता है। कल्याण वर्मा साहब कहते हैं सुंदर स्त्री सुख मिलता है, वैभवपूर्ण होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। देखिए यहाँ पे कल्याण वर्मा साहब ने कहा है कि लड़ाई झगड़ा कलह नहीं करता, भाग्यवान होता है। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं कि वेश्याओं से प्रेम होता है, स्त्री भी इससे प्यार करती है, या सुंदर स्वरूप होता है, इसके शरीर में कुछ व्यंग्य होता है। इसका मतलब नहीं समझ में आया कि इसके शरीर में कुछ व्यंग्य होता है, हो सकता है कि कोई विशेष बात हो। गर्ग, जातक एक से अधिक स्त्रियों का पति होता है। यदि किसी स्त्री के 7म भाव सुख हो तो और शुक्र बलवान हो तो वह भाग्यवती तथा धनवती होती है। खास बात यह है, ज्योतिष के जो फलित शास्त्र का टेक्स्ट बुक का शास्त्रीय किताबों का जब अध्ययन करो तो इस प्रकार की भाषा लिखी है कि सारे जो फल हैं वो पुरुष के लिए है और महिलाओं के लिए कोई फल ही नहीं है। ऐसा लगता है पूरी ज्योतिष जो है वो पुरुष के लिए लिखी है कि किसी जातक के में पुरुष होगा तो वो तो उसकी पत्नी चरित्रहीन होगा, ऐसा लिखा है कि वो स्वयं चरित्रहीन होगा, ऐसी बात नहीं आ रही है। तो पूरी की पूरे शास्त्रीय जो ग्रंथ है ये महिलाओं से भेदभाव करते हुए स्पष्ट दिखते हैं। पुरुष प्रधान समाज है, ये स्पष्ट समझ में आता है कि हमारे जो शास्त्र है बड़े भेदभावपूर्ण थे और इनका महिलाओं के प्रति जो है नजरिया खासकर ज्योतिष की किताबों में तो ठीक नहीं है। पुत्रों तथा धन से युक्त सुंदर सुखी पत्नी कुलीन यदि शुक्र मंगल के साथ हो। खास बात यह है यदि शुक्र के साथ शुक्र और मंगल साथ में हो, दृष्टि में हो, नवांश में मंगल की राशि में हो तो पर स्त्री गमन की इच्छा रहती है।
ऐसे जातक की। ठीक है, शुक्र और मंगल जो है, यदि मंगल शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि होती है तो ऐसे जातक भी कामुक होते हैं, ऐसा व्यवहार से देखा गया है और शास्त्र भी कहते हैं। मानसागर कहते हैं बहुत पुत्र और धन से युक्त श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न स्त्री का पति सुंदर, सदा प्रसन्न और सुखों से युक्त रहता है। डुंडीराज महाराज कहते हैं अनेक कलाओं में चतुर, जल क्रीड़ा करने वाला और वेश्याओं से प्रेम करने वाला था। अनेक कलाओं में चतुर मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सन होता है। वृहद यवन जातक अनेक विध कलाओं में निपुण, ये भी कहते हैं वृहद यवन जातक कि अनेक विध कलाओं में मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हैं ऐसे। और चतुर, जल क्रीड़ा करने वाला, जल कीड़ा करने वाले से मतलब क्या हो सकता है, अब तो कोई जल कीड़ा होती ही नहीं, हो सकता अच्छा तैराक होता हो। काम कीड़ा में चतुर तथा किसी एक नारी पर प्रेम करने वाला होता है। काशीनाथ महाराज कहते हैं धनी, सुंदरी तथा उत्तम स्त्री से युक्त, निरोग, सुख संपन्न तथा बहुत भाग्यशाली होता है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं जन मनोहरा सा शोकम मतलब इसकी स्त्री बहुत आकर्षक होती है, जातक को शोक मग्न होने के अवसर बार बार होते हैं। इसकी पहले वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि इसकी स्त्री बहुत सुंदर होती है और जातक जो है ना के साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है कि वो शोक मग्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। पाराशर महाराज कहते हैं कि जातक अत्यंत कामुक होता है, पाप ग्रह युक्त होकर यदि किसी और भाव में हो तो स्त्री की वृत्ति होती है। ठीक है, देखिए 7वें भाव में यदि पाप ग्रह होना बहुत अच्छी बात नहीं, खासकर दाम्पत्य जीवन के लिए। वेंकटेश्वर महाराज कहते हैं जातक अति कामुक, गर्भिणी से भी काम कीड़ा करता है, जल कीड़ा करता है, इसे व्यापार से धन लाभ होता है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं जातक की पत्नी सुंदर, रूपवती तथा कुलीन होती है, किंतु इसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। यह धनवान होता है, यह कुचरिता, जघन, चपला, उल्टा स्त्रियों का प्रेमी होता है। देखिए महिलाओं के लिए उल्टा स्त्री का यूज किया है कि ये स्वयं जो है दूसरी महिलाओं से पुरुष संबंध बना रहा है, उसके विषय में शास्त्र मौन है। बहुत दुख की बात है, भेदभाव बिल्कुल स्पष्ट है ना। सारे योग पुरुषों के लिए दिए हैं ना, सारे योग महिलाओं के लिए दिए कि वो उल्टा हो गया, पुरुष नहीं होगा। वो जो पुरुष जो 4 महिलाओं संबंध बनाएगा उसके विषय में सब मौन है। जागेश्वर महाराज जातक की स्त्री गोरे रंग की और श्रेष्ठ होती है, जातक को स्त्री सुख मिलता है, यह गान विद्या में निपुण होता है, यह परनारी आसक्त होता है। मतलब इस अच्छा म्यूजिक का अच्छा काम होता है, यह गाना अच्छा गा सकता है जिसका 7वां शुक्र हो। इसका मतलब 7वां जो शुक्र होता है संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है, कविता के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है, कला के क्षेत्र में पारंगत होता है ऐसा व्यक्ति। खासकर फिल्मी उद्योग में एक्टिंग, डांसिंग दुनिया भर की चीज़ है। गौरी जातक पुरुषार्थहीन होता है और सदा शंका युक्त रहता है। अब ये पुरुषार्थहीन का मतलब बहुत डिटेल में नहीं समझ में आया कि किसी जातक का 7वां शुक्र होगा तो पुरुषार्थहीन कैसे होगा। हरिवंश में कहा, हरिवंश महाराज कहते हैं बुद्धि उदार, शरीर उज्जवल, कुल की उन्नति करने वाला, प्रतापी, प्रताप राजा जैसा होता है, उसका प्रताप जो है राजा जैसे होता है। जातक प्रसन्न, प्रवीण, निरोग, उपभोगों से युक्त होता है, स्त्री से सुख प्राप्त करता है। जातक प्रतापी राजा जैसे होता है। एक जगह और आया है कि भाई राजा का सेवक होता है, इसका मतलब सरकारी सेवक हो सकते हैं ऐसे लोग। भृगु सूत्र अति कामुक, भगचुंबक, अर्थवान, परदारारत, वाहनवान, सकल कार्य निपुण, स्त्री द्वेषी, अपनी विवाहित स्त्री से वैमनस्य रखता है, परकीय स्त्री से प्रेम मतलब दूसरी स्त्री से प्रेम, और स्वकीय स्त्री से वैमनस्य होता है इसका। ठीक है, शुक्र के साथ अनेक पाप ग्रह हो तो अनेक विवाह मतलब एक से अधिक विवाह होने की बात कही गई है। तो देखिए भृगुसूत्र कहते हैं कि अति कामुक होता है, भगचुंबक होता है, भग का मतलब योनि होता है। ठीक है, भगचुंबन योग जो है जातक तत्वों में दिए हुए हैं, कभी आपको उसके विषय में भी और जानकारी दी जाएगी कि खासकर सेक्स के मामले में शुक्र जातक के कैसे व्यवहार होते हैं। काम सूत्र के अलावा ज्योतिष की किताबों में भी ऐसी चीज़ें दी हुई, ऐसे योग दिए हुए हैं, लेकिन सामाजिक मर्यादा के कारण सामान्यतः जो एस्ट्रोलॉजर है और हमारे समाज में टैबू है कि हम लोग ऐसे खुल के सेक्स को लेके कोई बातें ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए बातें दबी छुपी होते रहती है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल खुला खुला, यहाँ तक लिखा है कि महिलाओं का, एक महिला का दूसरी महिलाओं से सेक्स को लेके क्या व्यवहार होगा उससे संबंधित रिलेटेड बताया। खासकर शुक्र शनि के नवांश में हो या मंगल के नवांश में हो तो कामुकता का जो लेवल है बहुत हाई लेवल हो जाता है, ये बात कही गई है। जो खासकर सर्वार्थ चिंतामणि में, जातक तत्व में और जो है शंभु होरा प्रकाश में
सारावली में, ऐसे जो है योग मिलते हैं। खेट कोतकम में लिखा है जातक हमदर्द, मतलब लोगों की मदद करने वाला, दूसरों के दुख दर्द को जानने वाला होता है। कला कौशल में पारंगत होता, फिर आता है कि मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हैं ऐसे। घुड़सवार वाहन सुख, जहाँ भी घुड़सवार आए, अब घोड़ा तो अब होता नहीं है, तो वाहन के मामले में ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं और वाहन का सुख भी मिलता है। वह स्त्री के चित्त को अच्छी तरह प्रसन्न करके उन्हें संतुष्ट रखने में सक्षम होता है। बहुकांता वल्लभ, बहुत सी स्त्री को संतुष्ट करने में पारंगत होते हैं ऐसे लोग। ऐसा खेट कोतम में अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है, खेट कोतम उसमें लिखा है। डॉक्टर रामन कहते हैं शांत, तृप्त, व्यसनी, सुखी, विवाहित जीवन वाला, यौन पुरुष के प्रति आसक्त तथा दैहिक मनोवृत्ति वाला होगा। सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति अनेक आचार्यों के मतानुसार विवाह के संदर्भ में अच्छी नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव सहभागिता का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम में शुक्र महिलाओं से संगति या साझेदारी या मित्रतापूर्ण संबंध बताता है। देखिए, सप्तम भाव साझेदारी का विवाह जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब उसका शुक्र यदि इस प्रकार का वहाँ सातवें में होता है तो वो साझेदारी जो है अन्य महिलाओं से भी साझेदारी उसकी बढ़ती है, जो सामाजिक दायरे से बाहर जाती है और सामाजिक परंपराओं के खिलाफ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सातवां शुक्र कई मामलों में, खासकर वैवाहिक जीवन के मामले में, कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन जब हमने ये पाया कि शुक्र के कारकत्व कुछ मामले में बहुत अच्छे होंगे तो कुछ मामले में बिगड़ाव भी होगा। सामान्यतः कई मामलों में अच्छा बताया है और कुछ चीज़ों का नुकसान बताया है। ठीक है, तो ये आपके मंथन की बात है, ये मंथन करने का विषय है कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा जब उसकी जो भाषा लिखी है शास्त्रीय ग्रंथों में, तो ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष के बारे में ही बात कर रहा है। हाँ, सातवें भाव में शुक्र हो तो पुरुष का ही वो फलित बता रहा है, महिलाओं की उसे याद ही नहीं है। लेकिन भाई, भारत में 50% महिलाएं जो है, महिला है, इस देश की 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो 50% महिलाएं, तो 50% महिलाओं की कुंडली में भी तो शुक्र सातवें भाव में होगा। तो उनके बारे में फुलित बताने में ग्रंथकार बड़े चुपचाप हैं, मौन है और कुछ बताए नहीं है। तो ये बड़े अनुसंधान के विषय है कि भाई किसी महिला की महिला की कुंडली में सातवें भाव में शुक्र होंगे तो उसको कैसे रिजल्ट आएंगे, क्या उसका पति कैरेक्टर को लेके कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, या फिर उसका पति और कोई संबंध रखेगा या बहुत सुंदर होगा। अब महिला सुंदर है, ये तो बात सातवां यदि शुक्र होगा तो उसकी महिला बहुत सुंदर होगी, ये बात तो आ रही है। लेकिन क्या महिला पे लागू होता है कि उसका सातवां शुक्र होगा, या गुरु महाराज होंगे वहाँ तो उसका पति बहुत सुंदर होगा। हमने तो ये भी देखा है कि कई बार सातवें स्थान पे उच्च के गुरु होने के बाद भी जातक ने अपनी पत्नी को त्याग दिया और जो है तलाक का मामला न्यायालय में चल रहा है। तो ये माना जाता है कि जैसे शुक्र के साथ गुरु होगा, शुभ होगा, तो उसकी पत्नी बहुत सुशील सुंदर होगी। लेकिन क्या महिला की कुंडली में शुक्र के साथ गुरु होगा तो ऐसे स्पष्ट लिखे स्पष्ट फलित नहीं दिखते कि भाई महिला की कुंडली में शुक्र और गुरु होंगे तो उसका पति बहुत सुशील होगा। तो ये चिंतन और मनन का विषय है, क्योंकि ज्योतिष अनुसंधान का विषय है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो इसको लगातार सीखते रहना चाहिए, कि हर एक चीज़ें शास्त्र नहीं लिख सकते, और हजारों साल पहले लिखी ज्योतिष वर्तमान में बहुत परिवर्तित हो गई है। तो इसलिए भारतीय विद्या भवन में के.एन. राव साहब लगातार इस पर बहुत मनन चिंतन कर रहे हैं, और जो है मनन चिंतन के साथ नए नए जो एस्ट्रोलॉजर है वो किताब भी लिख रहे हैं और बहुत सारा परिवर्तन भी देखने को मिला है। तो ये शुभ संकेत है। ठीक है, ये बहुत शुभ संकेत, अच्छी बात है कि ज्योतिष में बहुत सारा मंथन हो रहा है, मनन हो रहा है। अब जो ज्योतिष की किताबें लिखी जा रही है वो पहले की तुलना में बहुत बेहतर भी है, मतलब हमारे जैसे लोगों को समझने में बड़ा आसान होता है। पहले ज्योतिष की किताब में सूत्र लिखे थे, एप्लीकेशन है ही नहीं, बिना एप्लीकेशन के तुक्का चलता था। अब ज्योतिष की किताबें खासकर भारतीय विद्या भवन में के.एन. राव साहब से जुड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो अच्छी ज्योतिष भी करते हैं, अच्छी ज्योतिष बताते भी हैं, लुटेरे भी नहीं हैं, और जो है वो ज्योतिष के प्रति चिंतित भी है, शास्त्रों के प्रति उनका सम्मान भी है। तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है कि राव साहब ने इतना कर दिया है कि अब इतने सारे लोग ज्योतिषी करने लगे हैं और अच्छे करने लगे हैं। हाँ, उनके जो चार्जेस है वो महंगे हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है। किसी व्यक्ति का टैलेंट है, वो मेहनत कर रहा है तो अपना पनी चार्ज करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करेगा, वो उसका अलग मैटर हो सकता है। लेकिन वो काल सर्वयोग
भारतीय विद्या भवन से जो निकले लोग हैं, मैं इतना दावे से कहता हूँ वो काल सर्प योग की बात नहीं करते, लोगों को डराते नहीं हैं, और जो है ग्रहण योग नहीं बताते हैं, और जो है अंगारक के बारे में नहीं डराते हैं। ये अच्छी बात है ना। बाकी जो संस्था, बाकी जो लोग हैं वो डराने का काम करके लोगों से किसी तरह से धन ऐंठने का काम करते रहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अच्छे लोग आ रहे हैं, तो अच्छे लोग, अच्छी किताबें भी लिखी जा रही है इस दौर में। ज्योतिष को लेकर राव साहब ने बहुत सारी किताब लिखी, राव साहब के जो फॉलोअर हैं उन लोगों ने भी किताब अच्छे लिखे, और जो राव साहब की किताब से पढ़ने वाले एस्ट्रोलॉजर घर बैठे जो बन रहे हैं उनका भी वैसे ही मत है भाई, जो जैसा पढ़ेगा वैसे ही तो मत बनेगा ना। यदि वो ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पढ़ेगा, वो कालसर्प योग का ही प्रमोट करता है, तो वो भी कालसर्प योग ही बताएगा। तो इसमें बहुत सुधार हुआ है, और ये ज्योतिष के विषय के लिए एक अच्छे शुभ संकेत है कि अब जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आगे 5-10 साल बाद ज्योतिष में बहुत तगड़ा अनुसंधान और होने वाला है, और लोग कर भी रहे हैं। और अच्छे, जो कि कंप्यूटर आने से एक अच्छी चीज़ है कि कुंडली भी बहुत अच्छी हो रही है, तो अब लोग वर्क कुंडलियों पे भी जा रहे हैं, और वर्क कुंडलियों से भी अच्छा फलित दे रहे हैं। उम्मीद है ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद।